जैसे इधर इधर देखना बाबू। डांसर। ये अनन्या कहाँ रह गया जिंदगी जीने में। है उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो बाबू। बेचारी अनन्या परेशान रहती है, बेइज्जती कदम गड़बड़ है बाबू मेरे। और 8 में स्कूल वाला इसको भेज दिए। दुखी रहती है हमेशा एकदम। कहाँ हो बाबू? अ, ठीक है बोलिए। ठीक है बोलिए। देखो मेरे लाल, अब समझना है, हमारे इंडिया में बाबू बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे लाल, जो बहुत दुखी हैं, अपना बीमारी किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा सर? बेसिक वाला बीमारी है ना। मैक्सिमम बच्चे देखिएगा मेरे लाल, किसी को पूछ दो ना 4 बार -2 +2 -2 +2 ऐसे करके बाबू बच्चा एकदम नर्वस हो जाता है। और 8 में 9 में 10 में चल जाता है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे लाल। अब वो सब आते हैं बाबू तो उनको धीरे धीरे बच्चा की तरह सिखाया जाता है। अनन्या बाबू भी बाबू ऐसी है बाबू, भोली मेरी। मेरे बच्चे की गलती नहीं है ना। स्कूल वाले सिर्फ खाली प्रमोट करने ले जानते हैं। जैसे अभी आप लोग 8 में हो, अगले साल 9 में बाबू मार्क्स कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लाल। टेबल भले 10 तक आवे चाहे नहीं आवे, है ना, लेकिन 9 में चल ही जाओगे। तो थोड़ा सा आप लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग करो मेरे लाल। बिना बेसिक का बाबू पढ़ाई संभव नहीं है। पहले वाला समय नहीं रहा मेरे लाल कि आप चाहिएगा सिंपल स्टडी करके नौकरी ले लेना, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब क्या हो गया, गांव वाले लड़के भी पढ़ना शुरू कर। जैसे आप लोग बाबू तो सब धनी मनी है, तो आराम से बढ़िया टीचर बढ़िया सब चीज मिल रहा है बाबू, है ना, तो पढ़ लेते हो। ऑनलाइन आने से फायदा क्या हुआ? वो गांव में गरीब बच्चे हैं बाबू, है ना, तो वो तो बाबू कोटा इधर उधर नहीं जा पाते हैं बाबू मेरे। तो अब सस्ते सस्ते ऑनलाइन टीचर आ गए हैं भोला मेरा। 500 1000, जैसे हम लोग क्या 1000 रुपया सस्ता है बाबू मेरे, क्या कुछ नहीं बाबू आज के समय में। तो आराम से गांव वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव वाले बच्चे मेरे क्या होते हैं, ज्यादा लेबोरियस होते हैं शहर वाले बाबू। शहर वाले तो पबजी और फ्री फायर में लगे रहते हैं, है ना। इसीलिए थोड़ा मन से पढ़िए बाबू, ताकि गांव वाले बच्चे से आगे निकलिए, है ना। वो सब साधन नहीं रहने के बावजूद भी बाबू आगे बढ़ जाता है। आप लोग के सारे चीजें कुछ कमी नहीं है, इतनी सा मम्मी पापा आपको बाबू कुछ कमी नहीं होने देते हैं, फिर भी आप कमजोर रहिएगा तो दिक्कत है ना। मेहनत कीजिए, है ना बाबू। नन्ही अब आगे बढ़िए, 24 घंटा है बहु, मेहनत करोगे हो जाएगा। देखो मेरे ला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? आपको हम पढ़ा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो। आप लोग के साइंस के बुक में क्लास 8 में होगा बाबू मेरे, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है सर? बताए थे मेरे लाल। हमारे पास बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन है? पहला नंबर पे क्या था मेरे लाल? बैक्टीरिया था। शुरू में 5 गो टाइप लिखा है ना बाबू। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बाबू? बैक्टीरिया है। बैसिलस। दूसरा नंबर पे क्या था मेरे लाल? है ना, फंग फंगी था। दूसरा नंबर पे फंगी था बाबू मेरे। थर्ड नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका क्या था बाबू? अलगी था। यही होगा ना जी। फोर्थ नंबर बाबू आपका प्रोटो जो जो जोआ। अब फिफ्थ नंबर पे क्या है मेरे लाल? आपका वायरस है। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मेरे लाल। तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लिए सर, फंगी के बारे में, अलगी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, सारे के बारे में अच्छे से आपको बता दिए मेरे लाल, है ना। जिसका जिसका फेयर नहीं है बाबू मैसेज कीजिएगा इंस्टा, और कुछ कुछ बच्चे बढ़िया से लिखी है ना, भेज देंगे अपना से, आपको भेज देंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे सुंदर सुंदर लिखते हैं, गोल मटोल, है ना। तो आगे हम लोग कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे? वायरस पढ़ेंगे, है ना बाबू। इससे बाबू अभी हम लोग है ना बाबू, हाल फिलहाल में उभरे मेरे लाल। 18 बाबू 18 के लास्ट से लेकर बाबू 2-3 साल तक का हल्का मचा दिया मेरे लाल। अच्छे अच्छे आदमी को कहाँ पैक कर दिया, है ना बाबू, रूम में भोला मेरा। उसी का देन है बाबू कि हम लोग का ऑनलाइन क्लास बाबू तेजी से बूम किया। अगर वायरस नहीं होता मेरे लाल तो हम लोग बाहर अभी होते हैं, है ना। लेकिन जैसे वायरस बाबू रूम में पैक किया, रूम में रह गए भोला मेरा, है ना। अब रूम में से बाबू ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, है ना। बैक्टीरिया फंगी अलगी जितना ये सब बाबू खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक वायरस है मेरे ला, कोविड 19 बाबू, है ना। आप लोग सुने ही है बाबू, सारे बच्चे देखे भी है बाबू,
है ना। उसका बाबू बहुत सारे ट्रेन को भी बाबू रोक दिया, है ना। कंट्री का बाबू, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सब स्टॉप बाबू। घर में बैठिए महाभारत देखिए बाबू, मोदी सरकार तो यही चला रहे थे, महाभारत और रामायण मेरे लाल, है ना, सारे पे बाबू। तो किसका देन था? वायरस का ही देन था। उसी वायरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बहुत पेकुलियर बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पेकुलियर मीन्स क्या होता है? विचित्र है मेरे लाल। अभी तक जो भी पढ़े बाबू उतना सारा विचित्र नहीं जितना ये है बाबू, बहुत नौटंकीबाज है वायरस मेरा। तो वायरस मेरा क्या बाबू? सबसे पहले बाबू नॉन सेलुलर, है ना, कोई सेल वगैरह नहीं मेरे लाल। वायरस मेरा क्या है मेरे लाल? नॉन सेलुलर है। जैसे बैक्टीरिया पढ़े, एगो सेल होता है सर, है ना बाबू। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। हम लोग बाबू एकदम राक्षस है मेरे लाल, मल्टी सेलुलर भरल है बाबू, है ना, खाली सेल है, सेल भरा हुआ है बाबू, कि नहीं। लेकिन ये जो है बाबू वायरस है बाबू, कोई सेल वगैरह नहीं होता है। अब सेल क्या होता है सर? कि भी किसी भी आर्या भी वीडियो ऑन कर दीजिए, किसी भी बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बाबू जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है फंक्शनल उसी एंड को, स्ट्रक्चरल। हाँ उसी को सेल कहते हैं बाबू। एक ही जगह आ गई जी, है ना। तो ये क्या बाबू? नॉन सेलुलर है, ठीक। और बाबू ये आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, ऐसे आंख खोल के भी देखोगे, है ना नंदनी, तो दिखाई नहीं देगा वायरस। ऐसे कितना हूँ, खोलो ना बाबू, पूरा दोनों चारों खोलो, कोई दिखाई नहीं देगा। इसको देखने के लिए बाबू हमको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, ये सिंपल वाला भी ना चलेगा, है ना। आता बाबू एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, वो वाला चाहिए। इन्फेक्शियस है बाबू। इन्फेक्शियस मतलब बाबू बीमारी फैलाना बाबू, रूम में पैक कर देना मेरे लाल, है ना। सारे बड़े बड़े आदमी को बाबू, है ना, सबको बाबू कमरे में पैक कर दिया, बाहर जाना मना, बाहर जाइए डंडा लगेगा पुलिस का बाबू मेरे। जो रोड पे दिख जाता था बाबू, क्या माहौल था, है ना। अभी बाबू किसी बच्चे को हिम्मत नहीं बाबू कि रोड पे नेशनल हाईवे पे जाके क्रिकेट खेलिए। अभी बाबू किसी के पास नहीं बाबू कि नेशनल हाईवे पे जाके आप क्रिकेट खेलो, लेकिन वायरस बाबू सबको नेशनल, बहुत सारे आदमी बाबू रोड पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, बैट बॉल बाबू, कोई गाड़ी पे, सब बंदे था भोला मेरा कोविड के केस में। कितना अच्छा माहौल था बाबू मेरे, काश वो फिर आता, है ना बाबू वो नंदनी। सर नहीं आना चाहिए वापस। सर हाँ, आना इतनी चाहिए। अच्छी क्लास चल रही है हमारे स्कूल में, वरना कुछ समझ नहीं से आता था। मजा आएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, मीटिंग चलो। पे। हाँ, तो वायरस मेरा कैसा होता है? नॉन सेलुलर होता है, कोई सेल वगैरह नहीं मेरे लाल, माइक्रोस्कोपिक है मेरे लाल, मतलब आपको इसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। और उत्कर्ष उड़ीसा वीडियो ऑन करो। और कैसा है? इन्फेक्शियस है बाबू, मतलब बीमारी फैलाएगा, क्या फैलाएगा? बीमारी फैलाएगा, है ना बाबू। आर्यवीर ऊपर क्या देख रहा है आर्यवीर? नेक्स्ट बाबू, अब स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस जब बाबू हम लोग बाबू उसके बारे में कोई साइंटिस्ट वगैरह पढ़ेगा ना जी, कोविड-19 है बाबू, तो उसके बारे में स्टडी करेगा तब ना बाबू अथी ये वैक्सीन वगैरह निकालेगा। तो उसी का स्टडी को, वायरस को स्टडी को क्या कहेंगे? वायरोलॉजी कहेंगे। समझते चलना बाबू नंदनी। तभी शैतान कमजोर है कि ऊपर कहा देख रहे बाबू? भगवान जी बाबू, शैतान ऊपर देख रही है। शांति से सुनिएगा, मेहनत कीजिएगा मेरे लाल, तो डेफिनेटली तेज बनिएगा, है ना। ये इनवर्स है बाबू, इनवर्स का लाभ बाबू। नहीं कंसंट्रेट कीजिएगा तो जैसे चल रहा है उसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे लाल, वायरस जो है बाबू, है ना, कनेक्टिव लिंक है। क्या कनेक्टिव लिंक है? किसके बीच में सर? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जैसे आपको इगुलिना बताए थे, इगुलिना बताए थे मेरे लाल, इगुलिना क्या बाबू मेरे? कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच बाबू? बिटवीन प्लांट और एनिमल के बीच में बाबू। क्या करा बाबू उसका थोड़ी सा, मतलब बाबू इगुलिना के पास बाबू पैर भी है, पूछ भी है बाबू, जिसके कारण वो आगे बढ़ता। और इगुलिना के पास क्या? क्लोरोफिल है बाबू, जिसके कारण क्या करता? फोटोसिंथेसिस करता। तो यूग्लिना ही ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है बाबू जो खाना बनाता भी है और मूव भी करता है। हम लोग के पास बाबू आगे मूव करते हैं लेकिन खाना प्रिपेयर नहीं करते हैं। प्लांट मेरे लाल बाबू पौधा की तरह एक साथ एक जगह खड़ा रहेगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक ही जगह। वो उसके पास मूव करने के लिए बाबू, है ना, कोई बॉडी का ऑर्गन नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लांट के पास बाबू लोकोमोशन नहीं है ना। और एनिमल के पास बाबू फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन यूग्लिना के पास बाबू दोनों होता है, यूग्लिना के पास क्या होता है? दोनों होता है, इसलिए उसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन बाबू, है ना, एनिमल और प्लांट। तो उसी सर तरह से बाबू, हाँ जी। सर मेरे सर ने बोला था कि जो है प्लांट्स मूव करते हैं डेजर्ट में, जब ना वहाँ पानी नहीं होता है।
अब वो बाबू हो सकता है कि वो कोई रेयर केस होगा बाबू, ऐसे है ना, बहुत कम है बाबू की प्लांट वगैरह, हम लोग प्लांट कहने का मतलब तो वो बाबू है ना स्पेशल केस नहीं बोला, कौन है सा ना, प्लान? एक्सेप्शन वाला नहीं। अब वो होगा बाबू, उसके सर बताए होंगे कहीं बाबू, है सर ना, कहा रेगिस्तान। स्कूल वाले। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो वायरस बाबू क्या है, कनेक्टिव लिंक है, मतलब क्या सर, वायरस मेरे बाबू लिविंग भी होता है, जिंदा भी होता है, जिंदा नहीं होता बाबू तो आदमी को कैसे अंदर पैक कर देता रूम के अंदर, कि नहीं बाबू, कोरोना कैसे होता। और बाबू नॉन लिविंग भी है, मरल भी है, मतलब वायरस बाबू जिंदा भी रहता है, मरा हुआ भी रहता है, कैसे सर, इसी को समझना। तो देखो बाबू, अभी मान लो बाबू हमारे आसपास में वायरस भरा हुआ है, मान लो कोविड-19 का सिचुएशन आ गया, कोई आया बाबू कस के छींक दिया भोला, है ना, मान लो बोर्ड पे छींक दिया भोला मेरा, या बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके नोज से क्या निकलेंगे, बहुत सारे वायरस निकलेंगे। अब वो वायरस बाबू यहाँ पे पड़ा हुआ है, मार्कर पे पड़ा हुआ है ना, इधर उधर पड़ा हुआ है, ठीक मेरे ला। तो जब वायरस बाबू किसी बाबू बॉडी के बाहर है ऐसी एटमोस्फेयर में, तो वो नॉन लिविंग है, क्या मेरे लाल, नॉन, मरल है, क्या बाबू मेरे, मरा हुआ है, नौटंकी बाज है, मर गया। जैसे वायरस मान लो इस मार्कर पे वायरस है मेरे ला, तभी कैसा है ये, नॉन लिविंग है, ओपन आई से तो दिखाई नहीं देगा बाबू मेरे, मरा हुआ है ना, कुछ नहीं बाबू, कोई सांस नहीं, कुछ नहीं। अब बाबू हुआ क्या बाबू, टीचर आया पढ़ाने के लिए, वो मार्कर को टच किया, लिया, बोला मेरा, है ना, अब इस पे वायरस भरा था, इसको ना ऐसे किए बाबू, रब किए थोड़ा सा, अब मार्कर पकड़िएगा ना जी, उसके बाद नाक में नोचनी भरने लगा भोला मेरा, है ना। अब जैसे नाक में बाबू है ना इचिंग होने लगा बाबू, तो नाक तो बाबू इचिंग कीजिएगा ही, यहाँ का वायरस उठ के बाबू आपके फिंगर पे, फिंगर से मेरे लाल इचिंग किए बाबू, है ना, सांस लिए बाबू, सारा वायरस बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर चल गया तो इसी को क्या कहेंगे, होस्ट सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे मेरे लाल, घोस्ट नहीं, होस्ट। मतलब वायरस बाबू जब किसी बॉडी के अंदर चल जाता तो उसको होस्ट मानते, क्या मानेंगे, होस्ट मानेंगे। अब जैसे ही बाबू आपके बाबू नाक के थ्रू बॉडी के अंदर लंग्स में गया, तो अब ये बाबू इस पे बाबू, है ना, अभी तक यमराज वाला था बाबू, अब ये जिंदा हो जाता है, कितना अच्छा मैजिक है ना। जैसे ही आपके एक और बार समझाना। इसीलिए कहते हैं ना बाबू, शांति से देखिए, ऊपर नीचे नहीं देखिए भोली, आपको जितना सिंपल लैंग्वेज होता है बाबू, उतना सिंपल में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, सब बच्चा समझ भी जाता है बाबू, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। हमने क्या बोला बाबू मेरे, कि जो वायरस है बाबू कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव मतलब जोड़ने की कड़ी कहते हैं, किसके बीच, है ना, लिविंग मतलब जो जिंदा है, नॉन लिविंग मतलब जो मरा हुआ है, मतलब मरे मरे हुए और जिंदा के बीच, मतलब मुर्दा और बाबू जिंदा के बीच में बाबू ये कनेक्टिव लिंक है, जैसे यूग्लिना वगैरह था, है ना। हाँ सर। तो नॉन लिविंग जैसे बाबू मान लो वायरस कहीं बाहर में है, एटमोस्फेयर में है, मार्कर पे है, बोर्ड पे है, कहीं भी बाबू, बाच पे है, कहीं टेबल पे है, किताब पे है, बुक पे है, कहीं भी है मेरे लाल। तो वायरस मान लो इस मार्कर पे बाबू कोई आया बाबू, जो वायरस से इन्फेक्टेड था, इस मार्कर को टच किया बाबू, छीका भोला मेरा, तो बाबू जैसे ही छीकेगा तो बहुत सारे वायरस वगैरह निकलेगा मेरे लाल, तो इस मार्कर पे भी आ गया। तो अभी मार्कर पे जो वायरस है मेरे लाल, वो मरा हुआ है, क्या है, मरा हुआ, उसी को कहते हैं नॉन लिविंग कहते हैं। अब बाबू आप पढ़ाना शुरू किए, जब पढ़ाना शुरू किया जस्ती बाबू, तो मार्कर को टच कीजिएगा हाथ से बाबू, तो इसका वायरस आपके फिंगर पे आएगा मेरे लाल। अब जैसे फिंगर पे आ गया बाबू, तभी तो आपको घटा नहीं करेगा बाबू, क्योंकि यहाँ वाला टिश्यू थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता। गलती से बाबू नाक वगैरह बाबू इचिंग कर लिया, है ना, अब सांस उस कस के खींच लिया मेरे लाल, तो वायरस कहाँ चल गया, इमेजिन कीजिए आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन में। और जैसे ही बाबू आपके बॉडी के अंदर बाबू वायरस गया, है ना, तो जिंदा हो गया, भूत बन गया, मरा हुआ था। बहुत सारा आदमी देखते हैं ना बाबू, नाटक करता है मरने का जी, है ना। सास पुतों में लड़ाई होता है बाबू, देखिएगा कभी आप लोग घर में, है ना, तो सासू माँ क्या करेगी, नाटक करेगी, है ना, पुतो आगे सर लगता बाबू फाए पदम, चल बस से। और जब सासू जाएंगे तो एक काक से ऐसे खोल के, हाँ चल गई, चलो ठीक है, जिंदा हो गए। तो वही काम यहाँ भी होता है बाबू, किसी बॉडी के बाहर वायरस है मेरे लाल, तो वो मरा हुआ, जैसी बॉडी के अंदर जाता बाबू, ये इसका कैरेक्टर है, कैसे आप लोग का कैरेक्टर है बाबू, है ना। मम्मी जी है बाबू तो कॉपी किताब खोल के बाबू पढ़ना शुरू, अब मम्मी जी गए बाबू तो इधर पबजी करना शुरू, होता है कि नहीं होता। तो आपका कैरेक्टर है मेरे लाल, है ना। गार्जियन आया बाबू एकदम पढ़ाकू है मेरे लाल, है ना बाबू। गार्जियन आगे आपके सामने बाबू, हाँ वायरस माया है ना, अरे स्टडी ऑफ लूडो बाबू, वाली कॉपी कौन सी है? शादी पकड़, स्टडी ऑफ वायरस इज वायरोलॉजी, कस कस के
है ना, वायरसेस आर नन बाबू, नन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट बाबू, वायरसेस आर बाबू दिस दैट, है ना, दिस दैट, है ना, एकदम कस कस के पढ़ना बाबू, दिखा दिखा के। हाँ, अब मम्मी जी चल गया, तो चल गया बाबू, तो आपका कैरेक्टर बाबू फिर पबजी शुरू, कि नहीं भोला मेरा? तो सर ये कभी आपका कभी कैरेक्टर है। हैंडशेक से भी वो वायरस फैलता है। अच्छा, उसी तरह से वायरस का भी कैरेक्टर है, आपके बॉडी के बाहर है तो मरा है, जैसे आपके बॉडी गया बाबू अंदर तो जिंदा हो गया। अब जैसी बॉडी जिंदा हो गया मेरे लाल, तो अब इसकी संख्या क्या होती है, बहुत तेजी से बाबू बढ़ता है। एक वायरस से 4 से 8 बहुत तेजी से बढ़ता है मेरे लाल। और जैसे बहुत तेजी से बढ़ेगा मेरे लाल, तो फिर आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो मान लो कोरोना वायरस का शिकार हो गया बाबू, तो 6 दिन 7 दिन में बाबू देखते बाबू आदमी चल बसा, फोटो पे माला जल्दी चढ़ जाएगा। बहुत सारे बाबू कोरोना में चल गए बाबू मेरे, बहुत सारे बड़े बड़े आदमी चल बसे कोरोना में बाबू मेरे, है ना। तो यही होता है, वायरसेस आर बाबू कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमको कैसे पता चलेगा, साइंटिस्ट ने बाबू, जो कि है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। साइंटिस्ट को बाबू इसको स्टडी करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, है ना, कि जिंदा है कि मरल है, किसको कैटेगरी में रखें, है ना बाबू। इसको बाबू लिविंग के कैटेगरी में रखें कि नॉन लिविंग के कैटेगरी में रखें, इसीलिए बाबू बहुत कंफ्यूजन था बाबू। तो इसने कहा दिया बाबू ये दोनों में है ना, कनेक्टिव लिंक इसको बना दिया गया। तो कैसे कहोगे सर कि लिविंग का कैरेक्टर होता है बाबू वायरस में? तो वायरस के पास क्या होता है बाबू, डीएनए होता, आरएनए होता, आगे बताएंगे, है ना। जैसे बाबू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेरे लाल, तो उसके पास डीएनए आरएनए होगा बाबू, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोक एसिड और बाबू राइबो न्यूक्लियोक एसिड होता है बाबू मेरे, है ना। तो वायरस के पास भी डीएनए होता है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं सर वायरस क्या है, लिविंग है मेरे लाल। वायरस भी बाबू क्या होता है, 2 से 4 होता है मेरे लाल। वायरस भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो जो लिविंग रहेगा बाबू वही रिप्रोड्यूस करेगा। कभी है ना, एक मार्कर क्या नॉन लिविंग थिंग है मेरे लाल, तो कभी एगो से दूगो ही नहीं हो जाएगा भोला, है ना। इसको जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एगो है, हमेशा एक एगो रहेगा, वो ऐसा नहीं हो कि दूगो होगा। दूगो हो जाता बाबू हम लोग वो खरीदते ही नहीं। मतलब कोई भी चीज रिप्रोड्यूस कर रहा है बाबू, तो उसको क्या कहेंगे, लिविंग, उसमें लिविंग कैरेक्टर है, मतलब वो जिंदा है तभी रिप्रोड्यूस करेगा बाबू। मरल आदमी कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता है ना। नेक्स्ट बाबू, वायरस क्या हो रहा था बाबू, इन्फेक्शन फैला रहा था आदमी को। ऑर्गेनिज्म भी तो रिप्रोड्यूस नहीं करता है सर, अरे म्यूल। बाबू, अच्छा, वायरस बाबू रिप्रोड्यूस कर रहा था, बहुत सारे बीमारी वायरस हो रहा था, मतलब वायरस की संख्या बढ़ रहा था, मतलब वायरस अपने आप में क्या कर रहा था, रिप्रोड्यूस कर रहा था। रिप्रोडक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लिविंग का। आपको क्या बता रहे हैं, साइंटिस्ट ने कैसे सोचा बाबू कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो वायरस में दोनों पाया जाता था। लिविंग कैरेक्टर कौन कौन सा होता है बाबू, रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर होता है, इट कैन कॉज बाबू इन्फेक्शन, बाबू वायरस के कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। कभी भी बाबू नॉन लिविंग थिंग बाबू इन्फेक्शन वगैरह नहीं फैलाता, मार्कर वगैरह ये क्या इन्फेक्शन फैलाएगा, है ना। ये बाबू ऐसी है बाबू मेरे। लेकिन ये बाबू वायरस क्या कर रहा था, बीमारी प्रोड्यूस कर रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं सर वायरस मेरा कैसा होगा, लिविंग कैरेक्टर इसमें रहा होगा। इट गो अंडर म्यूटेशन बाबू मेरे लाल, मतलब रूप बदलने की कला। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, रूप बदलने की कला, है ना। जैसे बाबू मेरे आतंकवादी सब बाबू, मान लो आपके आधार पे बाबू, आधार कार्ड पे कुछ और फोटो है, दाढ़ी मोछ लगा के बाबू रूप अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया, पहचान में भी नहीं आया भोला मेरा। तो उसी प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे कोरोना वायरस हुआ होगा बाबू, है ना, म्यूटेट करता। मतलब बाबू आपको जैसे बाबू समझना है, वायरस में बाबू म्यूटेशन है, मतलब अपना रूप चेंज करता है। मतलब कहने का मतलब क्या मेरे भोला, जैसे मान लो बाबू, म्यूट करो जी, किसका खटखट रहा। जैसे मान लो बाबू कि हमको बाबू क्या हो गया, कोल्ड बाबू, सर्दी जुकाम हो गया, तो अब हम मेडिसिन लिया बाबू कोल्ड का, है ना। क्या लिए बाबू, कोल्ड का मेडिसिन लिए, सर्दी जुकाम का लिए। थोड़ा देर है ना बाबू, कुछ दिन के बाद देखे वो वायरस अपना रूप बदल करके, है ना, अब उसके बाद बाबू हो गया लूज मोशन मेरे भोला, लो, है ना। तो अब किसका मेडिसिन चलेगा, लूज मोशन का चलेगा मेरे। इसीलिए साइंटिस्ट को बाबू, है ना, इसका वैक्सीन खोजने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बाबू जितना दिन में वैक्सीन खोजता था उसके उसके बाद रूप बदल लेता था मेरे भोला। अरे जैसे कोई आतंकवादी वगैरह है ना, तो उसका बाबू फोटो एक बार रिलीज कर दिया गया, है ना, इस चेहरा के आदमी को देखिए बाबू तो पकड़ लीजिए, ठीक। अब जैसी फोटो रिलीज करता था पर वो है ना, आतंकवादी वगैरह क्या क्या अपना फेस बदल लिया बाबू, मेकअप कर लिया बाबू, है ना, सर्जरी करवा लिया, है ना, तो फिर बाबू उसके बारे में खोजेगा। मतलब रूप बदलते रहना, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं बाबू म्यूटेशन कहते हैं। तो वायरस मेरा क्या करता था, हमेशा अपना है ना चेंज करते रहता था, है ना, अपना कैरेक्टर क्या होता था, चेंज करते रहता था। तो ये सब कैरेक्टर किसके बाबू,
जेनेटिक रिकम्बिनेशन वही बाबू है ना, एक वायरस से दो वायरस कैसे होगा, उसी के बारे में बाबू। तो ये सब किसका कैरेक्टर होता है, लिविंग का। ये सब जो भी कैरेक्टर है मेरे लाल किसका होता है, लिविंग का होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वायरस में कैसा कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर है। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, साइंटिस्ट ने बाबू वायरस के ये सभी कैरेक्टर किस में पाया जाता है बाबू, है ना, वायरस में। तो देखो जैसे बाबू दे आर बाबू क्या, जनरली जितने भी बाबू लिविंग है मेरे लाल वो क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं। नॉन लिविंग थिंग बाबू मेरा नॉन सेलुलर होता है ना। सब सेलुलर मतलब नॉन सेलुलर। तो जैसे ये मार्कर है बाबू, ये इसके पास कोई सेल नहीं है ना, ये मार्कर हो गया बाबू मेरे, है ना। आपके पास जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग और पास सेल उल ना है मेरे लाल, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है बाबू, गोल्जी apparatus है, न्यूक्लियस है, कुछ नहीं है ना। तो चूंकि बाबू नॉन ले बाबू वायरस में मेरा कैसा था बाबू, ये नॉन सेलुलर था सर, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, है ना, नॉन लिविंग कह सकते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, जितने भी लिविंग थिंग है बाबू, है ना, सांस लेगा बाबू, एक्सक्रीट करेगा, खाएगा, पचाएगा, है ना। जितने भी लिविंग थे बाबू खाएगा पचाएगा, लेकिन वायरस बाबू ना ही रिस्पायर करता ना ही एक्सक्रीट करता। तो हम लोग कह सकते हैं सर वायरस भी मेरा क्या है, नॉन लिविंग है मेरे लाल। क्योंकि वायरस ना कभी बाबू सांस लेगा ना कभी कभी कुछ छोड़ेगा भोला, है ना। ठीक मेरे बोला। एक वीडियो ऑन करो, सो गया स्नेहा, बैठ के पढ़ो बाबू। दे कैन क्रिस्टलाइज बाबू। क्रिस्टलाइज मतलब क्या होता है बाबू, वायरस को बाबू हम लोग क्रिस्टल के फॉर्म, बहुत सारे वायरस को एक जगह इकट्ठा करके बाबू सैकड़ों साल तक बाबू स्टोर कर सकते हैं, उसी को क्रिस्टल कहते हैं। अरे बाबू जैसे चीनी वगैरह देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है। चीनी का चाशनी वगैरह देखो एक कैसा स्ट्रक्चर्स होगा, डिफिनिट स्ट्रक्चर्स होगा। तो वायरस को बाबू कोई भी लिविंग थिंग को बाबू आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो, कुछ दिन के बाद बाबू सड़ने गलने लगेगा। लेकिन वायरस को बाबू हम लोग बाबू बहुत सालों तक स्टोर कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि मरल है। जैसे ये मार्कर है बाबू, तो इसको छोड़ दो बढ़िया से बाबू, है ना, बहुत दिन तक रहेगा भोला मेरा। मान लो इस पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं कुछ बाबू, प्रेशर एटमोस्फेयर वगैरह मॉइस्चर वगैरह कोई रिएक्शन इसमें नहीं हो, तो ये जिंदगी के साथ भी ऐसा है, जिंदगी के बाद भी ऐसे बाबू। तो ये बाबू कोरोना वायरस होगा। क्या बाबू, अभी भी कोरोना होगा। काहे नहीं हो सकता मेरे लाल, हद करता वो क्यों नहीं हो सकता कोरोना बाबू मेरे, है ना। बीच बीच में सुनते ही नो न्यूज बाबू, है ना। ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, क्रिस्टलाइज मतलब बाबू इसको हजारों साल तक बाबू स्टोर किया जा सकता है। तो ये सब किसका कैरेक्टर है मेरे लाल, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। किसका बाबू आर्या आनंदनी, नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। तो वायरस में दोनों कैरेक्टर रहने के कारण ही बाबू इसको क्या कर दिएगा बाबू, अब साइंटिस्ट के पास सर दर्द नहीं था जी, है ना। इसको कहाँ रखे, एरा में रखे कि एरा में रखे, जिंदा रखे कि मरल रखे, बेचारा बाबू सर के दर्द होल था, है ना। इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक कर दिया, है ना, कि जाओ तुम जिंदा भी हो मरल भी हो। जब किसी बड़ी के अंदर, जब किसी बड़ी के बाहर हो, किसी बड़ी के अंदर नहीं हो बाबू, तो उस अवस्था में आप बाबू मरे हुए हो। और जब किसी के अंदर चल गया, चूहा के अंदर, छछूंदर के अंदर, कोई बैक्टीरिया के अंदर वायरस इंटर कर गया मेरे लाल, तो उस समय वायरस क्या होगा, जिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो गया बाबू तो दिन दुगना रात रात चौगुना क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, वायरस कैन रिप्रोड्यूस बाबू विद इन बाबू, है ना, होस्ट सेल बाबू। वायरस जब भी बाबू एक से दो से चार होगा हमेशा बाबू होस्ट सेल। होस्ट सेल कहने का मतलब क्या मेरे लाल, जैसे बाबू मान लो वायरस आपके अंदर चल गया बाबू नंदनी, तो आप क्या बन गए, होस्ट सेल बन गए, आप होस्ट बन गए भोला मेरा। मतलब वायरस को जो रहने के लिए स्थान दे रहा है। जैसे वायरस आपके अंदर चल गया बाबू, तो अब वायरस आपके अंदर रहेगा मेरे लाल, आप क्या हो गया, होस्ट हो गया। क्या हो गया, होस्ट हो गया बाबू, है ना। और बाबू सेल बाबू पते हैं बाबू, लिविंग जो बाबू सबसे स्मॉलेस्ट है ना पार्टिकल वगैरह होता है बाबू मेरे। ठीक। वायरस कॉज बाबू ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब किसको, वही कैसा पैरासाइट सर, पैरासाइट जो बीमारी फैलाएगा बाबू, तो वैसा पैरासाइट बाबू जो टोटली रूप से होस्ट पे डिपेंडेंट रहे। मतलब बाबू वायरस अगर बाहर है सर तो मरल है, और जैसे ही आपके अंदर चल गया बाबू तो आपसे न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेकर बाबू क्या करेगा, दिन दूगना रात चौगुना क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा भोला मेरा। तो इसी को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब वो टोटली डिपेंड अपॉन होस्ट, मतलब जिसके अंदर गया वायरस टोटल के टोटल उसी पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसी को कहते हैं बाबू ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ठीक मेरे लास्ट। नेक्स्ट बाबू, एन एनर्ट वायरस इज बाबू कॉल्ड विरियन। मतलब बाबू वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है मेरे लाल, तो मरल है, तो मरे हुए वायरस को क्या कहोगे, विरियन कहोगे। क्या कहोगे, विरियन कहोगे, है ना। उसको क्या कहेंगे मेरे लाल, विरियन कहोगे, जो वायरस मरा हुआ मेरे लाल। उत्कर्ष उड़ीसा उधर क्या कर रहा है जी, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, गणेश वीडियो ऑन करो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ेंगे।
है ना। तो वायरस बाबू प्लांट में मान लो बाबू, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट बाबू, मतलब वायरस किस में इंटर कर रहा उसके आधार पे बाबू क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। होस्ट मतलब वायरस केरा में इंटर कर रहा, आदमी में इंटर कर रहा है कि प्लांट में इंटर कर रहा है कि बैक्टीरिया में इंटर कर रहा, जिसमें वायरस इंटर कर रहा उसके आधार पे बाबू। तो मान लो बाबू आदमी में इंटर कर दिया, वायरस कहाँ इंटर कर गया, आदमी में, तो वैसे वायरस को कहेंगे एनिमल वायरस। वायरस मान लो प्लांट में इंटर कर गया बाबू, जैसे टीएमवी, है ना, टोबैक मोजैक वायरस होता है मेरे लाल, तंबाकू के पत्ती पे जो बीमारी होता है मेरे बोला, तो प्लांट में इंटर कर गया तो उसको हम लोग, है ना, प्लांट वायरस कहेंगे। अब वायरस बाबू अगर बैक्टीरिया को ना छोड़ता, सोचो वो कितना खतरनाक है। बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर है बाबू मेरे, लेकिन उसको भी ना छोड़ता बाबू, उसको भी खा जाता बाबू मेरे। तो जब बैक्टीरिया बाबू वायरस जब बैक्टीरिया में इंटर करेगा तो उसको बैक्टीरियोफेज कहेंगे। तो ये 3 टाइप होते हैं मेरे लाल, है ना, खटाखट लिखेंगे मेरे लाल। दे पैरासाइट एनिमल बाबू, है ना, वैसा वायरस बाबू जो क्या करे एनिमल में इंटर कर जाए उसको क्या कहेंगे बोला मेरा, काय से कर रहे हो जी, लोअर हैंड रेज हेड, गणेश बहुत पिटेंगे जी। वैसे हम लोग क्या कहेंगे एनिमल बाबू वायरस कहेंगे। जैसे आपका पोलियो बाबू, पोलियो एक वायरस के कारण होता है। मिजलेज मेरे लाल वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब क्या होता है वायरस के कारण होता है बाबू। एड्स मेरा क्या बाबू, किस कान म्यूट है जी, म्यूट करके रखो मेरे लाल, ठीक है ना। एड्स मेरा क्या बाबू एक डिजीज है मेरे लाल। जैसे बाबू एड्स का भी इलाज वगैरह पता नहीं चल पाया, मान लो बाबू कोई आदमी एड्स से इन्फेक्टेड है, अब वहां से ब्लड निकाला, अब जैसे ही ब्लड निकाला बाबू पहले देखिएगा, है ना, 10-20 साल पहले बाबू एक ही सिरिंज से आपको भी इंजेक्शन दिया जाता था, उसी सिरिंज से बाबू दूसरे को, उसी सिरिंज से तीसरे को। लेकिन अब जो इंजेक्शन पड़ता है बाबू हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है। 5 रुपए में तो मिलता है इंजेक्शन बाबू, है ना, प्लास्टिक वाला। तो हर एक आदमी का इंजेक्शन बाबू अलग है, 5 रुपए में खरीदो, आप दो उसको, फिर फेंक दो, है ना, ठीक। तो वही होता बाबू, मान लो कोई आदमी बीमार है बाबू, एक ही इंजेक्शन बाबू, उससे ब्लड निकाला, अब वो वायरस से बाबू मान लो एड्स से इन्फेक्टेड था, फिर आप में इंजेक्शन दे देगा वो, तो उसका बॉडी का ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा बाबू, है ना, वायरस का आपके बॉडी में, तो फिर आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, है ना। तो यही क्या होता है मेरे लाल, एड्स होता है मेरे लाल। हेपेटाइटिस भी ये सब क्या बाबू वायरस से है ना इन्फेक्टेड डिजीज है मेरे लाल। पोलियो हो गया, रोडेंट्स क्या इन्फ्लुएंजा हो होता गया, है? एड्स। क्या बाबू, रोडेंट्स मतलब जो हेपेटाइटिस करते हैं। ऐसे था रोडेंट्स बाबू चूहा से होने वाला बीमारी होता है बाबू मेरे। रोडेंट्स मतलब थी होता है चूहा बाबू मेरे, है ना, तो चूहा से जो बाबू रोडेंट्स वगैरह जो चूहा से बीमारी होता है मेरे बोला, हेपेटाइटिस चूहा से थोड़ी होता है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये कौन सा था एनिमल वायरस। हेपेटाइटिस होता है, अच्छा, प्लेग। अ- अच्छा बाबू, नेक्स्ट बाबू ये कौन सा था, एनिमल वायरस था। अगला मेरे भोला, अगला हम लोग को कौन सा पढ़ना बाबू, प्लांट वायरस पढ़ना और एक बैक्टीरियोफेज पढ़ना। उसके बाद बाबू साइज के आधार पे क्लासिफिकेशन है, ठीक। सर कल बर्ड, पढ़ाओगे ना? बर्ड ऑफ द डे भोला मेरा, जिसके जिसके पास बर्ड मीनिंग है भेज दीजिएगा बाबू मेरे। सर मैं आज आपको ने और खतरनाक वर्ड मीनिंग भेजती हूँ। एक बाबू बर्ड मीनिंग है, देखो बर्ड ऑफ द डे बाबू नंदिनी, अब मेहनत करो बाबू नंदिनी, कंसंट्रेट नहीं कर पाती हो जी। नेक्स्ट बाबू, कल आप लोग बाबू इंसॉर्मेंटेबल लिखाए थे, पैट्रॉन लिखाए थे। एक बर्ड मीनिंग है बाबू बर्ड ऑफ द डे बाबू, एक होता है ट्रिवियल होता है बाबू, TRIVIAL, मतलब बाबू मामूली, अनइम्पोर्टेंट बाबू। ट्राइवल। हाँ, मामूली बाबू, अनइम्पोर्टेंट बाबू, जिसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोला मेरा। सर आप लोग सिंपल। बाबू पढ़, हाँ आप लोग पढ़ने में कमजोर रहिएगा मेरे लाल, तो आप भी लोगों के लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाइएगा। तेज रहिएगा बाबू तो सब आपका वैल्यू देगा। कॉमन लिख सकते हैं। कॉमन नहीं मेरे बोला, एक वर्ड मीनिंग है बाबू, अब उसका मतलब फॉरलोन है बाबू, लोनलीनेस होता है ना, और बाबू सर लॉर्न कौन से बाबू, वर्ड मीनिंग है? फॉरलॉर्न बाबू, सर ये कौन से लॉल वर्ड मीनिंग है?
कौन से बड़ा आप ही के ना बुक का जी? अच्छा। लौलनी बाबू, असहाय भोला मेरा कह सकते हो, या अनाथ भी होता है। अब इसका हर एक जगह अलग अलग मीनिंग होता होगा। जो अकेला है मेरे लाल। लिखिए बाबू मेरे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। जाइए बाबू, जी लीजिए जिंदगी। बाय सर। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोली। बाय सर। हम सर लोग आप बैच मोशन। बी में क्या पढ़ा रहे हो? बैच बी में बाबू आपको भी समझ में नहीं आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है। सर मेरे को भी पढ़ना है। आप तक खत्म हो गया बाबू, तो आप क्या पढ़ोगे जी? खत्म होगा भोली। सर दूसरा कौन सा पढ़ाओगे अगला? अरे तो बैच बी में बाबू आगे आपको अभी नहीं समझ में आएगा बाबू, आओगी तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, क्योंकि 9 है ना बाबू। सर मैं भी तो 8th में ही हूँ। तो 9 है ना, बैच बी में 9 करना है बाबू। सर क्या हो गया, मेरे को करना है। कीजिएगा, 2-4 दिन अपने नहीं समझ में आएगा, इसको छोड़ना नहीं है, 2-4 दिन बैठ के देखना, सब सारा का सारा ऊपर पार हो जाए। सर सर मैं वो वाले बैच में नहीं आऊँ फिर? नहीं, इसमें तो आना ही भोली मेरी। उसमें आप एक अच्छा। आध 2 दिन आके देखना। इसमें नहीं छोड़ना मेरे लाल। उसमें 1-2 दिन आके देखिएगा, सारा का सारा ऊपर ही पार होगा। सर बैच एफ है, ऊपर लिखना आपको। लिखते हैं मेरे लाल, लिंक तो भेजना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे। सर हम भी पढ़ा बैच है। कल आया था जी? सर कल नहीं आते। का है? काहे नहीं आए थे जी? देखो बाबू, हम लोग टाइम एंड मोशन पढ़ रहे सर थे मंडे कल। से कहाँ आगे। कह रहे कल कहाँ गया था जी बाबू आयुष राज? सर गलती से नहीं हो पाया। गलती से नहीं हो पाया? हद करता है जी। गलती क्या होता है जी? सर तो मंडे से करेंगे। पढ़ो ना बाबू, टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है बाबू। देखो बाबू, 1 घंटा 1 आवर 1 मिनट में बता दिए बाबू कितना होता नहीं होता? एक से डिकेड बताइए। में। हाँ आगे बाबू, 1 डिकेड बाबू। सर 10 ईयर होता है एक डिकेट। 1 डिकेड में बाबू 10 इयर्स होते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर साइड। चलो बैठे। फिर 1 डिकेड में 10 इयर्स, और 10 डिकेड में बाबू 100। कितना इयर्स? 100 इयर्स बाबू। तो इसीलिए मेरे लाल, 100 इयर्स को क्या कहोगे? सेंचुरी कहोगे। तो 10 डिकेड बराबर 1 सेंचुरी। रवि लिखना है इसीलिए सर। हाँ मेरे लाल, इसीलिए आप लोग देखिएगा बाबू कि आपके दादाजी सेंचुरी मार दिए, मतलब 100 साल हो गए भोला मेरा। टाइम इज मेजर बाय बाबू क्लॉक। टाइप्स ऑफ क्लॉक बाबू। पहला है बाबू सैंड क्लॉक है, इसको आवर ग्लास भी कहते हैं। शुरू कर दिया है। सन क्लॉक भी होता है ना? सर ये आप कौन से बैच का लिखा रहे हैं? आप ही का बाबू मेरे सन डायल मेरे लाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत। प्रीवियस फ्राइडे को ना आई थी जी बोली।
सर एक कंटेंट के बाद लिखना है ना? आपको बाबू टाइम बता रहे थे ना बाबू मेरे। हाँ, कंटेंट को फर्स्ट पेज पे न लिखने कहते बाबू। सर आज हम लोग क्लास नहीं करेंगे, इसलिए सर अभी हम लोग क्लास लीव कर रहे हैं। ओके? कहाँ जा रहे हो जी? विनायक शैतान, ये बाबू वैभव वैष्णवी कहाँ गया हुआ विनायक? विनायक मंगल, यस सर। वैभव वैष्णवी कहाँ आजकल है बाबू? पता नहीं सर, हम तो नहीं पूछे उससे। नहीं बात हुआ है जी? नो सर। वैभव नानी घर गया है। और तो वहाँ नेटवर्क नहीं अच्छा वैष्णवी वैष्णवी वो भी गई है। तो कब आएगा बाबू? सर सब संडे को आएगा सब संडे को आएगा। सर। एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट बाबू। चले गया अभी। हाँ, जो गायक रहता है ना, वो नया आया है अभी। वो भाव उसका हाँ ये देखो। बाबू, ऋषि नयन गायक नहीं आया, आके गवाते हैं, टेंशन मत लीजिए। 2 दिन से शैतान ये गायक के पीछे पड़े हुए हैं। आते हैं ऋषि नयन। सर हम लोग अभी पंडाल में बैठे हुए हैं, और सर ये सब सर वो भी नाटक हो रहा है, इसलिए सर हम लोग वो लीव करते हैं। सर लीव ना करेंगे, सर लीव कर रहे हैं सर। पढ़िए चुपचाप, पंडाल में बैठे हुए। एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट बाबू, यहाँ से बढ़िया नाटक होता है जी। ये ऐसा नाटक है बाबू कि आपको बाबू एंटरटेनमेंट भी होता है, पढ़ाई भी होता है। यस सर। एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट बाबू फॉर मेजरिंग टाइम। ये क्या था? लेस एक्यूरेट था। हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं सर अभी? टाइम एंड मोशन पढ़ रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग चली हुई है। गुड इवनिंग सर। बैच ए का ही रिकॉर्डिंग चल रहा है बाबू। यही सब का बाबू, अभी गणेश पूजा खत्म नहीं हुआ।